हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 109। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निर्मला उपन्यास की कथा वस्तु की विशेषताएं को लिखिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे निर्मला उपन्यास का प्रधान लक्ष्य है अर्थात चित्रण द्वारा समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों की आलोचना प्रस्तुत करना। प्रेमचंद्र ने मध्य वर्ग के पारिवारिक और सामाजिक जीवन के माध्यम से अपनी आलोचना प्रस्तुत की है। उपन्यास की भूमि मौलिक होने के कारण काफ़ी जटिल है तथा विविधता के लिए हुए हैं। मुख्य कथा मुंशी तोताराम तथा निर्मला की है, लेकिन अनेक उपकथाओं के द्वारा मुख्य कथा को सशक्त बनाया गया है। लेखक ने अपने उद्देश्य और आदर्श के अनुसार कथा को सुगम्भित किया है। निर्मला की मुख्य कथा तथा उपकथाओं को निम्नलिखित रूप में बांटकर विवेचन किया जा सकता है। फिर आगे लिखेंगे मुख्य कथा सूत्रों की पारस्परिकता और एकसूत्रता। प्रासंगिक कथा सूत्रों की मुख्य कथा सूत्रों से संबद्धता। फिर आगे लिखेंगे संपूर्ण कथा की एकांतवृत्ति। अंतर कथाओं का अंतर वस्तु विन्यास में स्थान। कथाओं का विस्तार। आइए इन बिंदुओं पर विचार करते हुए निर्मला की कथा वस्तु की विशेषताओं को पहचानें। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में मुख्य कथा सूत्रों की पारस्परिकता और एकसूत्रता। निर्मला उपन्यास में मुख्य 5 कथा प्रसंग हैं। वे हैं क नंबर में लिखेंगे बाबू उदय भानुलाल और कल्याणी का प्रसंग। फिर नंबर ख में लिखेंगे सुधा और डॉक्टर का प्रसंग। फिर नंबर ग में लिखेंगे राडुकामरी का प्रसंग और फिर नंबर घ में लिखेंगे मनसाराम का प्रसंग। फिर नंबर ग में लिखेंगे जियाराम और सियाराम का प्रसंग। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन 5 प्रसंगों का संबंध निर्मला और मुंशी तोताराम की मुख्य कथा के साथ है। कल्याणी तथा उदय भानुलाल तो निर्मला के माता पिता ही है। निर्मला के दुखदायी जीवन के लिए उसके माता पिता भी उत्तरदायी है। उदय भानुलाल की आकस्मिक मृत्यु के कारण निर्मला की मां कल्याणी ने विवश होकर अधेड़ व्यक्ति के साथ निर्मला का विवाह करा दिया। इस प्रकार निर्मला के दुख जीवन का आरंभ उसके विवाह के साथ ही हो गया। सुधा और डॉक्टर सिन्हा का प्रसंग स्वतंत्र है, किंतु डॉक्टर सिन्हा के साथ ही निर्मला का विवाह ठीक हुआ था और वहां से सगाई टूटने पर ही निर्मला का दुर्भाग्य शुरू हुआ। इसलिए यह प्रसंग मुख्य कथा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से भी इसके द्वारा मुख्य कथा को बल मिलता है। कथा को नाटकीय मोड़ देने के लिए लेखक ने इस प्रसंग को जोड़ा है। डॉक्टर सिन्हा पत्नी की प्रेरणा से प्रभावित होकर अपने किराए के प्रत्याशित के लिए निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई से करवा देता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके रुकीमणि सियाराम मनसाराम तथा जियाराम का प्रसंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब निर्मला विवाह कर अपने पति मुंशी तोताराम के घर आती है तो वहां पहले से मुंशी जी की विधवा बहन रुक्मणी और 3 पुत्र मनसाराम, जियाराम और सियाराम होते हैं। मुंशी तोताराम की विधवा बहन का मालकिन का अधिकार छीन जाने पर निर्मला को सदा कोसती रहती है। वह तीनों लड़कों को निर्मला के विरुद्ध सदा उस्काती रहती है। वह बच्चों में यह धारणा बना देने का प्रयत्न करती है कि सौतेली माँ होने के कारण निर्मला सभी बच्चों का जीवन नष्ट करना चाहती है। मनसाराम के प्रसंग से जहाँ कथा को एक नया मोड़ मिलता है, वहीं जियाराम तथा सियाराम के प्रसंग से निर्मला तथा तोताराम की मुख्य कथा में जटिलता आती है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी द इग्नू टेक।